हाउ चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये वैलिड क्वेश्चन है या नहीं? बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट है, केमिस्ट्री क्या कहता है, कोई चार्ज है या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सो इन इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन चार्ज अ बॉडी. Method 1 is charging by friction. So I hope no further explanation is required in this. ये सब कोई जानते हो, जो अर्लियर तुम्हारा एक्सपोजर है या जो तुम सीखे हो अर्लियर क्लासेस में अबाउट चार्ज. सो यू नो कि व्हाट इज मेंट बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इस मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो किसी के कंटैक्ट में नहीं होगा. जैसे फ्रिक्शन वाले केस में तुम रब करते हो तो वहाँ एक फिजिकल कंटैक्ट होता है. इस केस में कोई फिजिकल कंटैक्ट नहीं होगा. तो ये 2-3-4 स्टेप फॉलो करना होगा. तो पहला है जो इस स्लाइड में दिख रहा है कि एक अनचार्ज्ड मेटलिक स्फेयर है जो इंसुलेटेड है. नेक्स्ट व्हाट वी डू इज कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड रबर रॉड को उस अनचार्ज स्फेयर के नज़दीक ले आए. माइंड यू, रबर रॉड इज़ नॉट टचिंग दैट अनचार्ज स्फेयर, जो बहुत क्लियर है उस फिगर बी में. और बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है स्फेयर का वो एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड देन इट विल माइग्रेट टू अदर साइड, दैट इज फार एंड, फार अवे फ्रॉम दैट रॉड. बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो अनचार्ज स्फेयर था वो चार्ज्ड हो गया. अगर उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाए जो पिछले स्लाइड में था, बट विथ वन चेंज कि जो अनचार्ज स्फेयर है वो कनेक्टेड है एक कंडक्टिंग वायर से टू ग्राउंड, जिसको ग्राउंडिंग भी कहते हैं या ग्राउंडेड कहते हैं. मतलब मेटलिक स्फेयर ग्राउंडेड है. फिगर सी जो दिख रहा है वो उसी का सिंबल है, ग्राउंड का, जो हम लोग आगे इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग ना. अब फिर से वही रिपल्शन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो उस मेटलिक स्फेयर से फ्लो कर जाएगा अर्थ में. अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस, अगर उस कनेक्टिंग वायर को जो स्फेयर को कनेक्ट कर रहा था ग्राउंड से अगर रिमूव कर दें तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि फ्लो कर चुका है, तो अब स्फेयर पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का नंबर इक्वल नहीं रहेगा. तो बहुत क्लियर है किसका नंबर ज़्यादा होगा किस चार्ज का, तो पॉजिटिव चार्ज का. एंड फाइनली रबर रॉड को भी रिमूव कर दिए उस स्फेयर के विसिनिटी से. तो अब ये जो स्फेयर है उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया. सो वी कैन से कि नाउ स्फेयर इज चार्ज्ड. और इम्पॉर्टेंट ये है इस चीज़ को अप्रिशिएट करना कि रॉड एक कोई भी चार्ज लूज नहीं किया है. बिकॉज फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यू नो कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड. तो यहाँ कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ है. अब ये सोचना है कि फ्रिक्शन बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कैसे चार्ज होता है, क्या वहाँ ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है? तीसरा तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन. तो जैसा स्लाइड में क्लियर है, यू हैव 3 डायग्राम्स. तो फर्स्ट जो डायग्राम है, 2 कंडक्टर हैं, एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज्ड है. और सेकेंड डायग्राम में दोनों कंडक्टर को कंटैक्ट मिला है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, कंडक्टर्स आर इन कॉन्टैक्ट. अब the charge under its own repulsion will spread over both the conductors. तो unlike charging by induction, conduction वाले मेथड में contact का होना जरूरी है. Last one is charging by polarization. Polarization word फिर ये इलेक्ट्रोस्टैट में आगे आएगा, जो हम लोग कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर
केमिस्ट्री के नॉलेज से कुछ रिकॉल करो तो वहाँ ऐसा वर्ड मिलता है पोलर एंड नॉन पोलर. So what I will request you to read this slide very carefully and you will understand it. So at the end there are 4 ways in which an object can be charged. Number 1, friction. Number 2, induction. Number 3, conduction. Number 4, polarization.